Good morning, students. Once again, welcome back to Rasa class. Students, we are talking about the first lesson, the portrait of a lady. So, students, please get ready with your textbook. I am going to read the next passage. So, please listen to me carefully. When I decided to go abroad for further study, जब मैं विदेश पढ़ाई के लिए जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी दादी माँ नाराज़ हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि मुझे 5 वर्षों के लिए दूर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र को कोई भी नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु केवल मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं थी। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ रेलवे स्टेशन पर आई, परंतु वह भावुक नहीं थी और उसने मेरे साथ बात भी नहीं किया। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. उसका ओंठ प्रार्थना में हिल रहा था और उसका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, और उसकी उंगलियां मनकों की माला गिनने में व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो उसने मेरे माथे पर किस किया, और जब मैं गया तो मैंने वह गीला छाप जो है अपने पास रखा, क्योंकि मैं जानता था कि शायद यह हमारी मुलाकात का अंतिम चिन्ह होगा। बट डेट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 वर्षों के पश्चात मैं वापस घर आया और मैं अपनी दादी माँ से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक 20 दिन अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, अब भी शब्दों के लिए उसके पास समय नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म, और जब उसने मुझे अपने बाम में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैंने उसकी प्रार्थना को कहते हुए सुना। इवन ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन के आगमन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशी का क्षण उन चिड़ियों के साथ था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिवर, जिनको वह काफ़ी समय से डांट फटकार कर खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस के औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, कई घंटों तक वे जो है उस ड्रम को बजाए। एंड सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर, और योद्धाओं के घर पर आने का गीत गाया। वी हैड नो परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, हमने उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और तभी पहला समय था जब मैंने उन्हें प्रार्थना न करते हुए जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने हमें बताया कि उसकी मृत्यु अब नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसने अपने जीवन के अंतिम चैप्टर को समाप्त होने से कुछ घंटों पहले कहा था। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू हर, वह हमसे बात करने के लिए कोई भी क्षण
बर्बाद करना नहीं चाहती थी. So students, this is enough for today. Now next day we will meet with the last chapter, with the last paragraph. Thank you. Have a nice day.